उनका साफ़ सफाई पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। यहाँ कूड़े की गाड़ियाँ टाइम पर नहीं आ रही हैं और अभी जरा सी थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो सीवर बैक मारने लगते हैं। बोल रहा हूँ यहाँ पे डी ब्लॉक के अंदर यहाँ एक होम्योपैथिक डिस्पेंसरी है जिसके अंदर कोई भी दवाई नहीं मिलती, एमसीडी से रिलेटेड है वो। विधानसभा में भी कुछ समस्याएं हैं जो अभी पेंडिंग है। विधानसभा में एक्चुअली बहुत ही कंजेस्टेड एरिया वाली विधानसभा है ये। इसमें मेन समस्याएं आ रही हैं सीवर की, पानी की। ये जो हमारे सीवरेज सिस्टम है, नाले की या सफाई के सिस्टम है, तो गलियों में दिखने लग गए हैं। मूल रूप से जो है सीवर की समस्या है और सड़कों की समस्या है। कोई भी सड़क यहाँ पे बिल्कुल ठीक नहीं है, सब में गड्ढे हो रखे हैं। बारिश के टाइम पे बहुत सी पब्लिक जो बाइक दो पहिया में चलती है और वो कई जगह गिर जाते हैं। द सिटीजन टाइम्स न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीके शर्मा। दिल्ली में चुनाव की सुबगाहट हो चुकी है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव को लेकर जहां सभी पार्टियां सक्रिय हो गई है। सबसे आगे इसमें आम आदमी पार्टी, इसने अपने सभी 70 विधानसभा के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस पार्टी ने भी कुछ उम्मीदवार की घोषणा की है, लेकिन भाजपा अभी इस मामले में पिछड़ती नजर आ रही है। लेकिन ये चुनाव का जो दंगल है बहुत ही गहरा होने वाला है, क्योंकि सभी पार्टियां अपनी कमर कस के इस चुनावी मैदान में उम्मीदवार को उतारने की कोशिश में है। सबकी जुगत यही है कि वो किसी न किसी तरह से दिल्ली के सिंहासन पर काबिज हो सके, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और ऐसे में देश का सारा संदेश दिल्ली से ही जाता है। मैं उत्तम नगर विधानसभा में मौजूद हूँ और ये उत्तम नगर विधानसभा एक अच्छी खासी जनसंख्या को लिए हुए है। यहाँ पर अलग अलग समस्याएं हैं। यहाँ जहाँ सड़कों की समस्या है, बिजली की थोड़ी बहुत समस्या है, पानी की भी समस्या यहाँ पर है और लोग यहाँ पर अपने अपने समस्याओं को लेकर नेताओं को चुनते हैं। अभी यहाँ पर जो विधानसभा के विधायक हैं वो नरेश बालियान हैं और नरेश बालियान को अभी फ़िलहाल कानूनी शिकंजों में जकड़ा गया है और वो जेल में बंद है। लेकिन क्या उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो सही है, या जो दूसरे चुनाव के जो प्रत्याशी हैं जो अपनी ताल ठोक रहे हैं? हालांकि कांग्रेस ने यहाँ से मुकेश शर्मा को टिकट देने का मन बनाया है, लेकिन भाजपा ने भी अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। यहाँ की जनता किन किन समस्याओं से दो चारा हो रही है और क्या है उनके मन में, और किस तरह से वो अपेक्षा रखती है अपने उम्मीदवार से कि वो यहाँ की समस्याओं का निराकरण करें। आइए बातचीत करते हैं यहाँ की जनता से ही, जो कि अपने अपने विचारों को लेकर हमारे बीच में है। तो उत्तम नगर विधानसभा में यहाँ रहते हैं, विपिन गार्डन के पास में। तो यहाँ की क्या समस्या है जो आप उम्मीद करते हैं अपने उम्मीदवार से आप कहेंगे? यहाँ उम्मीदवार जो केजरीवाल जो है प्रधान हुआ है, इसने संपन्न लोगों को टिकट दे करके ये बनाया है हमारे इलाके में। यहाँ उनके पार्षद जो हैं वो भी संपन्न है, सब लूट बचा किया। वहाँ पर कौन कौन सी समस्या है जिसका सरकार ने अभी तक समाधान नहीं किया? एक्चुअली हमारे बाबूजी जो कहना चाहते हैं, एक्चुअली निगम पार्षद जो हमारे यहाँ आया है, एक तो साफ़ सफाई पे भी कुछ भी ध्यान। क्या नाम है उनका? कौशिक जी हैं, सुरेंद्र कौशिक जी हैं हमारे यहाँ। तो उनका साफ़ सफाई पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। यहाँ कूड़े की गाड़ियाँ टाइम पर नहीं आ रही हैं और अभी जरा सी थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो सीवर बैक मारने लगते हैं। सीवर की निकासी का कोई विशेष प्रबंध हुआ नहीं अभी तक। यहाँ पर स्कूलों की क्या स्थिति है? स्कूल तो ठीक ठाक ही हैं लगभग। हाँ जी। और अगर बात करें स्वास्थ्य सेवाओं की, यानी डिस्पेंसरियाँ जो सरकार की है वो काम कर रही है? नहीं, डिस्पेंसरी तो काम कर रही है बट उसमें दवाइयाँ नहीं मिलती। उसमें दवाइयाँ वे बिल्कुल ऐसी देते हैं जैसे एक्सपायर होने वाली है मार्च में, तो फरवरी में बांट रहे हैं। तो उत्तम नगर विधानसभा की जनता है वो सब कुछ जानती है, और भी लोग हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। नाम बता दीजिए। हाँ, मैं राव राजेंद्र सिंह बोल रहा हूँ। यहाँ पे डी ब्लॉक के अंदर यहाँ एक होम्योपैथिक डिस्पेंसरी है जिसके अंदर कोई भी दवाई नहीं मिलती, एमसीडी से रिलेटेड है वो। सीवर की सारी प्रॉब्लम है जी, सीवर की बहुत ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम है। इसमें ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा है और पानी का है, पानी के बिलों की बड़ी प्रॉब्लम है। कहीं कनेक्शन भी नहीं लगे और वहाँ का 1.5-2 लाख रुपए बिल लाया पड़ा है। इलेक्शन की गर्मी में जो उत्तम नगर विधानसभा जहाँ हम खड़े हैं, तो ऐसे में उत्तम नगर विधानसभा में क्या नतीजा या किस तरह का मुकाबला देखते हैं आप? मेरे हिसाब से लड़ाई सीधी सीधी आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की है। इस विधानसभा में एक्चुअली बहुत ही कंजेस्टेड एरिया वाली विधानसभा है ये। इसमें मेन समस्याएं आ रही हैं सीवर की, पानी की। पानी का अरेंजमेंट नहीं हो पाया और सीवर में भी प्रॉब्लम है। और मैं बताऊं टेक्निकली ये पता नहीं लोगों को कैसे, लोग जो यहाँ सीवर में जो पहले नालियाँ होती थी सड़क के किनारे किनारे, वो सब बंद कर दी। अब सीवर बारिश का पानी धोए कि घर का पानी धोए, जैसे ही बारिश होती है सीवर भर जाते हैं और सड़कें भी भर जाती हैं। एक टेक्निकली बहुत बड़ी गलती है ये।
वो क्यों कराई लोगों ने, कि यहाँ के इंजीनियर कैसे क्या उनको समझ में नहीं आती है बात। और जब बारिश होती है तो ज़्यादातर लोगों के यहाँ घर में पानी जाने लगता है। तो मेरा ये सुझाव भी रहेगा फ्यूचर में कि ये जो नालियों वाला सिस्टम है उसको जरूर दोबारा चालू करना चाहिए। सीवर पूरा लोड नहीं ले पा रहा है और उससे लोग परेशान हैं। इसमें जो है मूल रूप से जो है सीवर की समस्या है और सड़कों की समस्या है। कोई भी सड़क यहाँ पे बिल्कुल ठीक नहीं है, सब में गड्ढे हो रखे हैं। बारिश के टाइम पे बहुत सी पब्लिक जो बाइक दो पहिया में चलती है और वो कई जगह गिर जाते हैं, इतने भारी भारी गड्ढे हो रखे हैं। और इस के लिए जो है जनता, सीधी सी बात है, वर्तमान सरकार के पास ही जाएगी, लेकिन इसकी सुनाई फिलहाल अभी किसी तरह की हुई नहीं है। और तो ये थी एक हमारी चर्चा उस जनता से जो उत्तम नगर विधानसभा में रहती है। और उत्तम नगर विधानसभा में अलग अलग लोगों की अलग मान्यता है। किसी को यहाँ की सड़क की समस्या ज़्यादा लगती है, किसी को यहाँ पर पीने के पानी में थोड़ी अड़चन दिखाई देती है। कुछ लोग बिजली के बारे में भी कहते हैं कि हालांकि व्यवस्था वो मानते हैं कि ठीक है, लेकिन समस्या को मानते हैं कि यहाँ पर समस्या है। बात कुछ भी हो, दिल्ली सरकार जो कि दिल्ली के लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए सत्ता पर बैठती है। तो हमारे सीवरेज सिस्टम है, नाले की या सफाई के सिस्टम है, अभी शायद 1 महीने से ही तो गलियों में दिखने लग गए हैं, है ना। सफाई करने वाले, कूड़ा उठाने वाले या नाली नाली साफ करने, नहीं तो बिल्कुल नरक बन गई थी। अच्छा, बिजली के बारे में बताएं कैसे है? पिछला जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ है तब से आज तक हमने ये देखा है कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। देश में जो मर्जी आए वो बोले जा रहे हैं लोग। ऐसे में पिछले 10 सालों से यहाँ पर केजरीवाल सरकार यानी आम आदमी पार्टी की सरकार है। बहरहाल जो इलेक्शन फरवरी में होना निश्चित होने वाले हैं, जिनकी अनाउंसमेंट होने वाली है, उसमें लगता है कि इस बार मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। क्यों? क्योंकि भाजपा और आम आदमी पार्टी का मुकाबला तो पिछले रहा था, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी जिसके वोट छीनकर केजरीवाल सरकार सत्ता में आई थी, उनका दावा है कि इस बार वो दमखम से अपने चुनाव मैदान में उम्मीदवार उतारने वाले हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस बार दिल्ली की सत्ता किसके हाथों में होगी।